बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या इसको हम CDD भी कहते हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होती है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन की तरफ। Customer due diligence, it is the series of checks which helps to verify the customer's identity and assess the risk associated with their profiles. इनको आसान अल्फाज में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी कस्टमर की आइडेंटिटी यानी कि शनाख्त को वेरीफाई करने के लिए प्लस उसी कस्टमर के साथ जुड़े हुए रिस्क को असेस करने के लिए, जांचने के लिए जो चेक्स लगाए जाते हैं उनको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। सेकंड, कस्टमर एक्सेप्टेंस। थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो है अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग। फोर्थ वन, रिस्क। आइए अब हम जानते हैं ये एलिमेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। Verification of identity of customers and beneficial owners shall be completed before business relations are established, including verification of identity documents. इसको हम आसान अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन मतलब किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से पहले बैंक इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि उस कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई किया जाए या फिर उस कस्टमर का जो बेनिफिशियल ऑनर है उसकी आइडेंटिटी को भी वेरीफाई करना, ये कहलाता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। दूसरे नंबर पर जो एलिमेंट आता है वो है कस्टमर एक्सेप्टेंस। कस्टमर एक्सेप्टेंस में बैंक्स जो हैं वो कस्टमर को या तो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर बैंक वेरिफिकेशन ऑफ ट्रू आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लेता है, परख लेता है, तो वो कस्टमर को अपना क्लाइंट बना सकता है। सेकंड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड। अगर कस्टमर उस आइडेंटिटी के प्रूफ करने के लिए को डॉक्यूमेंट बैंक को प्रोवाइड कर देता है और बैंक उससे मुतमईन हो जाता है तो वो कस्टमर ऑनबोर्ड हो जाएगा। थर्ड नंबर पर बैंक्स नेम स्क्रीनिंग करते हैं कस्टमर्स की। अगर तो नेम स्क्रीनिंग में कोई भी ऐसी वायलेशन ना हो तो कस्टमर ऑनबोर्ड हो जाता है, या फिर ऐसा ना हो कि कस्टमर कोई प्रोस्क्राइब एंटिटी हो तो कस्टमर रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेप हैज़ बिन मेड। ये भी देखा जाता है कि आया कि जो कस्टमर बैंक में न्यू रिलेशन बिल्डअप करने जा रहा है उसका ताल्लुक किसी पेप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन तो नहीं है, या पेप का कोई क्लोज एसोसिएट तो नहीं है, या पेप का कोई फैमिली मेंबर तो नहीं है। थर्ड नंबर पर जो CDD का एलिमेंट आता है वो है अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग। थ्रू मॉनिटरिंग ऑनगोइंग बेसिस एंड थ्रेशहोल्ड्स असाइंड एज पर नॉलेज, अनयूजुअल एक्टिविटीज बाय हाई रिस्क कस्टमर्स आर आल्सो डिटेक्टेड एंड रिव्यूड। आसान अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी अकाउंट को बैंक्स ऑन गोइंग बेसिस पर मॉनिटर कर रहे होते हैं, या जो बैंक्स को ने कस्टमर से नॉलेज लिया होता है, इंफॉर्मेशन ली होती है और उसकी बेस पर, डॉक्यूमेंट्स की बेस पर उनको जो थ्रेशहोल्ड, ट्रांजैक्शनल थ्रेशहोल्ड कह लें, लिमिट असाइन की होती हैं उनको भी परखा जाता है।
इन सारी चीज़ों की बेस पे जो कस्टमर को रिस्क भी असाइन किया जाता है। अगर कोई एक्टिविटी अनयूजुअल हो या सस्पिशियस कंसिडर हो तो बैंक्स उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में चले जाते हैं। लास्ट जो एलिमेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। Risk can be assigned to each customer by accurately updating the risk rating sheet of each customer by covering। क्या क्या कवर किया जाता है रिस्क रेटिंग शीट में? इसमें इसको हम आसान अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हर कस्टमर की बैंक कर रहा होता है। हर कस्टमर को उसके प्रोफाइल के हिसाब से, उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से, उसकी कस्टमर टाइप के हिसाब से, इसकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उसकी बैंकिंग हिस्ट्री के हिसाब से, उसने जो बैंक को सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइड किया होता है उसकी बेसिस पर, या फिर उसके जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक की बेस पर, या फिर उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन की बेस पर, या जो वो प्रोडक्ट चूज कर रहा होता है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए बैंक हर एक कस्टमर को एक रिस्क असाइन कर रहा होता है। वो रिस्क लो भी हो सकता है, वो रिस्क मीडियम भी हो सकता है, वो रिस्क हाई रिस्क भी हो सकता है।